हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कैलेंडर की तीसरी क्लास। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करा दी हैं। अगर आपने वे क्लास नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासेस को देख लें। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की पुनरावृत्ति, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कैलेंडर की पुनः आवृत्ति, यानी कि पुनः यानी कि दोबारा, आवृत्ति यानी कि आना, यानी कि कैलेंडर का क्या है, दोबारा लौट करके आना। अच्छा, दोबारा लौट के आने का मतलब होता क्या है, चलिए उसको समझते हैं। मान के चलो कोई वर्ष एक्स है, कोई वर्ष एक्स है, और वो जो लौट करके आया है वो कब आया है, वाई में लौट करके आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, मान के चलो जो वर्ष एक्स है उसकी 1 जनवरी को, मान के चलो उस एक्स वर्ष की 1 जनवरी को रविवार का दिन है। तो अगर ये एक्स कैलेंडर वाई के साथ रिपीट हुआ है, यानी वाई के साथ पुनरावृत्ति हुई है, तो वाई की 1 जनवरी को भी क्या होगा, वाई की 1 जनवरी को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। मान के चलो कोई भी ऐसी डेट ले लेते हैं, मान के चलो इसकी 5 मार्च, इसके 5 मार्च को सपोज करो मंगलवार है, इसकी 5 मार्च को मंगलवार है। तो अगर मैं इसकी 5 मार्च को भी देखूंगा, अगर मैं इसकी 5 मार्च को भी देखूंगा तो इसको भी क्या होगा दोस्तों, मंगलवार ही होगा। कहने का मतलब है, इसकी अगर मान लो कोई भी डेट ले लेते हैं, मान लो 26 जुलाई, मान लो इसकी 26 जुलाई को, इसकी 26 जुलाई को बुधवार है, इसकी 26 जुलाई को बुधवार है, तो इसकी 26 जुलाई को भी क्या होगा, इसकी 26 जुलाई को भी बुधवार ही होगा, इसकी 26 जुलाई को भी बुधवार ही होगा। कहने का मतलब है एक्स और वाई की, एक्स और वाई की सेम डेट को सेम डे होगा, एक्स और वाई की सेम डेट को सेम डे होगा। जो इसकी तारीख को दिन होगा उसकी भी उस तारीख को वही दिन होगा। तो इसको बोलते हैं हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। यानी कि हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है, यहां पर त्योहार रिपीट नहीं होते हैं कि मान लो इसकी 5 मार्च को कोई त्योहार है तो इस वर्ष में 5 मार्च को वही त्योहार होगा। त्योहार रिपीट नहीं होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, केवल दिन रिपीट होते हैं। कभी आप त्योहार को भी समझने लगो तो ऐसा नहीं होता है। चलिए, रिपीटेशन होता कब है अब ये समझते हैं। तो रिपीटेशन तभी होता है जब किन्हीं 2 वर्षों के बीच में विषम दिन 0 होते हैं। जब किन्हीं 2 वर्षों के बीच में विषम दिन 0 होते हैं तभी क्या होता है, कैलेंडर रिपीट होता है। एक छोटी ही चीज समझेंगे, जैसे मैं आपसे बोलता हूं 2007 है और मैं आपसे बोलता हूं 2017 है, इन दोनों वर्षों के बीच में मुझे देखना है कि यहां विषम दिन कितने हैं, भाई तभी तो पता चलेगा ये कैलेंडर रिपीट होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीच के विषम दिन निकालते कैसे हैं। तो इन दोनों के बीच में हम देखेंगे विषम दिन। तो हमें पता है भाई क्या, कि कोई भी वर्ष हो या तो उसमें 365 दिन होते हैं या उसमें 366 दिन होते हैं, और 7 से भाग करके क्या होता है, विषम दिन निकलता है। यानी कि 7 के शेषफल को क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ओड डेज। यानी कि 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35, शेष कितना बचेगा, 1 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा 1। यानी कि 7 से 364 पूरा बार कटेगा, पूरा कटेगा 52 बार, और शेष कितना बचेगा 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, यानी कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। उसी तरीके से हम जब इसको 7 से भाग करेंगे तो ये 52 बार कटेगा और ये एक दिन एक्स्ट्रा है, यानी कि यहां विषम दिन कितने बच जाएंगे, 2। तो यहां पर कितने विषम दिन बच जाएंगे, 2 विषम दिन बच जाएंगे। यानी कि किसी भी साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और किसी भी लीप ईयर में, अति वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो ये बताइए भाई, 2007 से लेकर के 2017 तक कितने विषम दिन होंगे।
तो ये बताइए आप, अगर मैं इसमें 2 विषम दिन है, मान के चलो, हम ये नहीं बोल सकते कि 365 दिन में क्या होता है, एक विषम दिन होता है, और जो ये 366 वाला दिन होता है इसमें एक विषम दिन तो होता ही होता है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा होता है। तो हम पहले क्या है, केवल सभी का एक एक काउंट करेंगे। हम पहले क्या है, सभी का एक एक दिन काउंट करेंगे। तो एक एक दिन काउंट जब करेंगे तो ये बताइए भाई, 2017 और 2007 में कितने वर्ष का अंतर है? तो कितने वर्ष का अंतर है? तो आप बोलोगे यहां 10 वर्ष का अंतर है। यानी कि हमें निकालना है कि 10 वर्ष में कितने विषम दिन हैं। हमें यह निकालना है कि 10 वर्ष में कितने विषम दिन हैं। अब 10 वर्ष में कितने विषम दिन है कैसे पता चलेगा? तो हमें पता है 10 वर्ष में 10 तो विषम दिन होंगे ही होंगे, क्योंकि एक तो होना ही होना है। और जितने लीप ईयर आए हैं, जितने लीप ईयर आए हैं उनका अभी एक एक दिन और छूट गया है, तो उनका एक एक दिन और जोड़ लेंगे। दोस्तों 2007 लीप ईयर नहीं होता है, 8 होता है, फिर 4-4 साल बाद आ जाएगा। 8 होगा, 12 होगा, फिर 16 होगा, और फिर क्या होगा, 20 होगा। लेकिन 20 तक तो यहां गए नहीं है, सॉरी 17 तक गए हैं। तो 8, 12 और 16, तो यहां कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 3 लीप ईयर हो जाएंगे। तो जो उनका हमने 3 दिन छोड़ देते वे जुड़ जाएंगे। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। यानी कि इनके बीच में कितने विषम दिन हैं? 13। और विषम दिन 7 से ज्यादा होते नहीं है, तो हम इसको 7 से भाग करेंगे, 7 × 7, शेष कितना बचेगा? 6। यानी कि 2007 और 2017 के बीच में 6 विषम दिन हैं। तो ये कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। ये विषम दिन कितने होने थे? 0 होने थे। अच्छा, आप एक बात बताइए, जितने वर्ष हैं उनमें एक विषम दिन तो होगा ही होगा, और इन 10 वर्षों में जो लीप वर्ष आए होंगे उनको अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? विषम दिन बन जाते हैं वर्षों के। जैसे समझेंगे, आप इसे फॉर्मूला समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। वर्ष का विषम दिन कैसे बनता है? वर्ष का या वर्षों का विषम दिन कैसे बनता है? तो जो भी वर्ष दिए गए हैं उनमें क्या होता है, वो वर्ष, जो वर्ष दिए गए हैं वो वर्ष, और प्लस उन वर्षों में आए लीप ईयर, यानी कि उन वर्षों में आए अधिवर्ष को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? वर्षों के विषम दिन बन जाते हैं। यानी कि इन वर्षों के क्या बन जाएंगे? ये विषम दिन बन जाएंगे, क्योंकि जितने वर्ष होंगे उनमें एक एक विषम दिन तो होगा ही होगा, और जितने लीप ईयर आए हैं उनका एक एक दिन रह गया था तो वो जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? विषम दिन बन जाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं 2005 और 2012, बताइए इन दोनों के बीच में कितने विषम दिन होंगे? तो ये बताइए भाई, 2005 और 2012 में कितने वर्ष का अंतर है? तो 2012 में से 2005 को घटा देंगे तो कितने वर्ष का अंतर है? 7 वर्ष का अंतर है। अब 7 वर्ष में हमें देखना है 7 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। 7 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो अभी तरीका बताया था, 7 वर्ष में क्या होता है? वर्ष और प्लस उन वर्षों में आए लीप वर्ष। तो 7 वर्ष में 7 तो विषम दिन होंगे ही होंगे, इनका एक एक दिन रह रहा है जो लीप वर्ष आए हैं। 5 लीप वर्ष नहीं होता है, 6 लीप वर्ष नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 8 होता है। तो एक तो 8 हो जाएगा, और फिर 12 लीप वर्ष होता है। तो कितने हो जाएंगे? 2। तो यहां 2 लीप वर्ष हैं। तो देखो जब हम इससे 7 से भाग करेंगे तो 7 और 2 9 करके 7 से भाग कर लो, या पहली 7 को 0 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 2005 और 2012, 2005 और 2012 इनके बीच में जो विषम दिन होंगे, इनके बीच जो ओड डेज होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ये कैलेंडर भी रिपीट नहीं करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि 2 वर्षों के बीच में हम ओड डेज विषम दिन कैसे निकालते हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है, इसको देखते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? यानी कि 1990 का कैलेंडर जो होगा वो इन चारों ऑप्शन में से किसके समान होगा? तो मैंने क्या बताया था, कब समान होगा? जब क्या हो जाएगा, उन 2 वर्षों के बीच में विषम दिन क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1990 की तुलना करनी है किससे? इन सभी ऑप्शन से। तो पहले देखेंगे 1997 के बीच में विषम दिन 0 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो क्या होगा? 1997। तो 1990 और 1997 के बीच में कितने विषम दिन होंगे?
ये निकालना है। तो ये बताओ 1990 को घटा देंगे 1997 से, तो कितने का अंतर आएगा? 7 वर्ष का। तो 7 वर्ष और प्लस इन वर्षों में आए लीप वर्ष को जोड़ते ही क्या बन जाएगा? ये विषम दिन बन जाएंगे। यानी कि 90 4 से डिवाइड नहीं होता है, ये लीप ईयर नहीं है, 91 नहीं होता है, 92 में होता है। तो एक तो 92 में होगा, फिर 96 में होगा, तो कितने हो जाएंगे? 2। तो जब हम 7 से भाग करेंगे तो इन दोनों के बीच में कितने विषम दिन आ जाएंगे? 2 विषम दिन हो जाएंगे। इस वजह से पहला आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा क्या है? 1990 का क्या है? 1996। 1996 तो भाई इनमें कितने वर्ष का अंतर है? 6 वर्ष का। प्लस कितने लीप वर्ष आए हैं? एक 92 में आया है, एक 96 में आया है। कितने हो जाएंगे? 2। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कि इन दोनों वर्षों के बीच में एक विषम दिन है, यानी कि दूसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब तीसरे को देखते हैं। तो 1990 और किसके बीच? 2000 के बीच कितने विषम दिन है? तो इनमें कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है। प्लस इन 10 वर्ष में आए लीप वर्ष। तो 92 में लीप वर्ष आया है, 96 में लीप वर्ष आया है, और 2000 भी क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि ये सेंचुरी है, ये 400 से डिवाइड हो जाता है। तो कितने हो जाएंगे? 3। तो 13, 10 और 3 13। 13 को 7 से भाग करेंगे तो कितने विषम दिन आ जाएंगे इनके बीच में? तो इनके बीच में 6 विषम दिन आ जाएंगे। तो ये 2000 वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। अब हम देखते हैं आखिरी ऑप्शन, चौथे ऑप्शन को। यानी कि ये तो अब सही होगा ही होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन क्या हो गए हैं? गलत हो गए हैं। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो अब देखते हैं हम अपने चौथे ऑप्शन को। चौथा ऑप्शन क्या है? 1996 का, सॉरी 1990 का, किससे? 2001 से। 2001 से। तो ये बताइए भाई कितने का अंतर है इनमें? 11 वर्ष का। प्लस इन 11 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए हैं? तो 92 आया है, 92 के बाद 96 आया है, 96 के बाद 2000। तो 3 ही आए हैं इनके बीच। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 11 और 3 14। 14 को 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। यानी कि 1990 और 2001 के बीच में विषम दिन 0 हो गए हैं। यानी कि ये दोनों कैलेंडर क्या होंगे? रिपीट करेंगे। ये कैलेंडर क्या होंगे? आपस में रिपीट करेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2001 सही हो जाएगा। यानी कि डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के सेम डेट पर क्या होगा? सेम डे हो जाएगा। चलिए अब इसको हम थोड़ा क्या है? डायरेक्ट समझते हैं। डायरेक्ट कैसे होता है? भाई हर बार हम ऐसे ऑप्शन थोड़ी ना देखेंगे, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्या करें, एक एक ऑप्शन को उठा करके चेक करें। तो देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कोई भी लीप वर्ष है, कोई भी क्या है? लीप वर्ष है, अधि वर्ष है, तो वो जो वर्ष रिपीट होता है वो कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है? तो वो 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। उसके बाद अगर दूसरे की बात करी जाए तो अगर लीप ईयर से जो अगला वर्ष आएगा, लीप ईयर से जस्ट अगला जो वर्ष आएगा वो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? वो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? वो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। और अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं, इनसे अलग जो सामान्य वर्ष आता है, यानी कि लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद जो वर्ष आएगा वो कितने वर्ष बाद होगा? वो 11 वर्ष बाद होगा। और लीप ईयर के जो 3 वर्ष बाद आएगा वो भी कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 11 वर्ष बाद होगा। यानी कि अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलना चाहूं तो डायरेक्ट क्या होगा? जो लीप ईयर होता है वो 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, और ऐसा सामान्य वर्ष जिसके जस्ट पहले लीप ईयर आया था वो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। और उसको छोड़ करके जो शेष सामान्य वर्ष बचेंगे वो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपसे मैं बोलता हूं 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो ये 2004 क्या है? लीप ईयर है, तो ये 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। यानी कि इसमें हम डायरेक्ट 28 जोड़ देंगे। तो 2004 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2032। 2032 यानी कि ये कैलेंडर क्या होगा? 2032 में रिपीट करेगा। आप पाओगे इनके और इनके बीच में अगर आप विषम दिन निकालोगे तो आप पाओगे इनके बीच में 0 ही विषम दिन आएंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं इसके 1 वर्ष बाद 2005 का कैलेंडर बताइए कब रिपीट होगा?
तो ये बताइए 2005 सामान्य वर्ष है, लेकिन सामान्य वर्ष को हमने दो भागों में तोड़ रखा है, एक ऐसा सामान्य वर्ष जिसके जस्ट पहले लीप वर्ष हो और एक ऐसा सामान्य वर्ष जिसके जस्ट पहले लीप वर्ष ना हो। तो मैं चेक करता हूं 2005 कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। अब सामान्य वर्ष या तो 6 वर्ष बाद रिपीट हो रहा है या 11 वर्ष। तो ये बताइए 2005 से जस्ट पहले कौन सा ईयर था, तो 2004 था, वो क्या था, एक लीप ईयर था, तो वो इससे जस्ट पहले लीप ईयर आया है, इस वजह से ये 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, यानी 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं 2006 का कैलेंडर बताइए कब रिपीट होगा, तो हम देखेंगे ये कैसा है, नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो क्या 2006 से जस्ट पहले क्या आया है, 2005 आया है, तो क्या वो लीप ईयर है, वो लीप ईयर नहीं है। तो ये कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा, तो ये 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, यानी 2006 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2017। तो 2006 का कैलेंडर 2017 में रिपीट करेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं 2007 का कैलेंडर बताइए, 2007 का, तो 2007 सामान्य वर्ष है, इसके पहले जो 2006 आया था वो भी सामान्य वर्ष है, तो ये 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, यानी कि 17 में 11, 7 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2018, यानी कि 2007 का कैलेंडर 2018 में रिपीट करेगा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोल दूं 2008 का कैलेंडर बताइए कब रिपीट करेगा, तो 2008 का कैलेंडर जो होगा तो ये लीप ईयर है, तो क्या होगा, ये 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा, तो कितना हो जाएगा 2036 में रिपीट करेगा ये, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोल दूं कि बताइए 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2009 का, तो बताइए भाई ये नॉर्मल ईयर है और इसके पहले क्या है, लीप ईयर आया है, तो फिर ये 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा, यानी कि 2015 में रिपीट करेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ये रिपीट कैसे करता है। देखिए अगर आपका लीप ईयर है, अगर आपका लीप ईयर है तो वो 28 वर्ष बाद ही रिपीट करेगा, तो लीप ईयर तो 28 वर्ष बाद ही रिपीट करेगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल ईयर है तो या तो वो 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा या 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, बस इसी में अंतर देखना है। अगर ऐसा सामान्य वर्ष है जिसके जस्ट पहले लीप ईयर आया है तो वो 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा, और कोई सामान्य वर्ष ऐसा है जिसके जस्ट पहले लीप ईयर नहीं आया है तो वो कब रिपीट करेगा, वो 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। चलिए अपने पहले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, हम जो हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया था इसको हम फिर से देखते हैं। चलिए इसको बताइए, फिर से इसको फिर से बताइए। अच्छा सारा ही गायब हो गया, चलो फिर से लाते हैं, जाएगा कहाँ भाग के। चलो भाई ऐसे ही मिटा लेते हैं। चलिए भाई देखते हैं, तो ये बताइए 1990 का कैलेंडर है, 1990 का कैलेंडर है, कब रिपीट होगा, तो क्या 1990 लीप ईयर है, नहीं है, तो ये एक सामान्य वर्ष है। तो 1990 से पहले क्या आया है, 1989 आया है, तो 1989 क्या लीप ईयर था, वो भी लीप ईयर नहीं था, तो ये कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा, तो आप बोलोगे ऐसा सामान्य वर्ष जिसके जस्ट पहले लीप ईयर ना हो वो 11 वर्ष बाद रिपीट करता है, यानी कि हम इसमें 11 जोड़ देंगे और 1990 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2001 आ जाएगा, यानी कि सही आंसर 2001 होगा। तो ये हम डायरेक्ट लगा सकते थे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, वो क्या है, जो सामान्य वर्ष होता है वो पूरे वर्ष का कैलेंडर सामान्य के साथ ही रिपीट करता है, और जो लीप ईयर होता है वो लीप ईयर के साथ ही रिपीट करता है। अच्छा आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए, एक वर्ष 365 दिन का है, एक वर्ष ऐसा है जो क्या है 365 दिन का है, क्या वो 366 वाले दिन के साथ रिपीट कर सकता है? जब दिन ही कम बढ़ती हैं तो क्या सारे दिन एक साथ हो सकते हैं? तो आप बोलोगे कभी नहीं हो पाएंगे। पूरा कैलेंडर अगर 365 दिन का है तो वो 365 दिन वाले के साथ ही रिपीट करेगा, और कैलेंडर 366 दिन का है तो वो क्या होगा 366 वाले के साथ ही रिपीट करेगा। यानी कि नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर होगा वो नॉर्मल ईयर के साथ ही रिपीट करेगा पूरा कैलेंडर, और जो लीप ईयर का कैलेंडर होगा
वो लीप ईयर के साथ ही पूरा कैलेंडर रिपीट करेगा, वो पूरा कैलेंडर लीप ईयर के साथ ही रिपीट करेगा। चलिए कुछ सवाल देखते हैं। आपसे मैं बोलता हूं बताइए 2025 कब रिपीट करेगा, 2025 कब रिपीट करेगा। तो आप देखेंगे 2025 क्या है, सामान्य वर्ष है। अब सामान्य वर्ष हमने अभी बताया है क्या कि या तो 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा या 11 वर्ष बाद, नॉर्मल ईयर। तो देखेंगे 25 है तो 25 से जस्ट पहले क्या आया है, 2024 आया है। और ये जो 2024 आया है क्या वो लीप ईयर है, तो आप बोलोगे हाँ वो लीप ईयर है। अगर वो लीप ईयर है तो ये डायरेक्ट इसको निकालते हैं, कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा, ये 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा, यानी कि इसमें 6 जोड़ देंगे तो 2025 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2031, यानी कि 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2031 में रिपीट करेगा। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, अभी हमने एक सवाल डायरेक्ट किया, क्या किया कि जो सवाल मैंने अभी आपको सोल्व कराया था ऑप्शन वाला, उसमें क्या था 1990 था। मैंने आपसे बोला बताइए 1990 कब रिपीट करेगा, तो आप क्या करेंगे, ये इससे पहले लीप ईयर नहीं है और ये सामान्य वर्ष है, तो ये 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, तो इसमें 11 जोड़ देंगे, 2001 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर 1990 ना बोल करके मैं आपसे बोलता हूं 1890 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो ये भी सामान्य वर्ष है, इससे पहले भी कोई लीप वर्ष नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस 11 करेंगे और क्या आ जाएगा 1901 आ जाएगा, 1901 आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या इन दोनों के बीच में ही विषम दिन 0 है या नहीं है। तो ये बताइए भाई 2001 और 1990 के बीच में, 2001 और 1990 के बीच में कितने विषम दिन हैं ये निकाल लेंगे। तो ये बताइए भाई कितने वर्ष का अंतर है, तो आप बोलोगे यहां 11 वर्ष का अंतर है, प्लस इन 11 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए हैं, तो वो चेक करेंगे। तो 90 नहीं होता है, 91 नहीं होता है, 92, पहला 92 फिर 96 और फिर क्या आएगा 2000, तो कितने लीप ईयर हो गए, यहां 3 लीप ईयर हो गए, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 को 7 से भाग करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि ये क्या होगा रिपीट करेगा। अब इसके बीच में विषम दिन देखते हैं, अब इसके बीच में विषम दिन कितने बनते हैं। तो ये बताइए भाई 1890 और 1901 के बीच में कितने विषम दिन होंगे, तो पहले देखेंगे हम इनका अंतर, कितने वर्ष का अंतर है, 11 वर्ष का अंतर है, तो 11 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे ये देखेंगे। तो 11 वर्ष में 11 तो विषम दिन होंगे ही होंगे, प्लस कितने लीप ईयर होंगे, तो 91 नहीं होगा, 1891 नहीं होगा, 92 होगा, 92 के बाद 96 होगा, और 96 के बाद क्या आएगा 1900 आएगा, 9600 के बाद क्या आएगा 1900 आएगा। और 1900 को अगर हम चेक करेंगे तो 1900 को हम क्या है, ये सेंचुरी ईयर है, तो हम इसको 400 से भाग करेंगे, तो देखो 2 0 कट जाएगा, लेकिन 4 से 19 नहीं कटेगा, यानी कि 1900 जो है वो सेंचुरी ईयर नहीं है। और वो सेंचुरी ईयर नहीं है, सॉरी सेंचुरी ईयर बोल रहा हूं, ये सेंचुरी ईयर है लेकिन क्या है लीप ईयर नहीं है, तो 1900 लीप ईयर नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर 2 ही विषम दिन आएंगे, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 को अगर हम 7 से भाग करेंगे, 13 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन कितने आ गए 6। तो इन दोनों के बीच में जो विषम दिन आए हैं वो 6 विषम दिन आया है, इस वजह से ये आंसर क्या हो गया गलत हो गया। यहां 2000 आया था, तो 2000 को अगर हम 400 से भाग करते हैं तो देखो 2000 क्या होता है 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इस वजह से 2000 क्या होता है लीप ईयर होता है। मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं, और जो नॉर्मल ईयर होता है, जो वैसे वर्ष होता है, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या होगा, यहां पर आंसर गलत हो गया। अब यहां पर आंसर गलत हो गया, ऐसा क्यों हुआ, तो आपको मैं कुछ लाइन बोल रहा हूं, आपको वो याद रखनी है। क्या है देखेंगे, अगर हम एक ही शताब्दी के अंदर घूमते हैं, अगर हम एक ही शताब्दी के अंदर घूमते हैं, अगर हम एक ही शताब्दी के अंदर घूमते हैं तो 6, 11 और 28 जोड़ने वाला तरीका या जोड़ने वाली ट्रिक, आपको जो भी अच्छा लगे, जोड़ने वाला तरीका या जोड़ने वाली ट्रिक सही होगी, जोड़ने वाला तरीका
सही होगा, जोड़ने वाला तरीका सही होगा। और अगर हम किसी शताब्दी वर्ष को क्रॉस करते हैं, और अगर हम किसी शताब्दी वर्ष को क्रॉस करते हैं, वर्ष को पार करते हैं या क्रॉस करते हैं, को पार करते हैं, और वह पार की गई शताब्दी अधिवर्ष है, यानी कि लीप ईयर है, जो पार की गई शताब्दी है वो अधिवर्ष है, तो भी यह तरीका सही होगा। तो कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी एक शताब्दी में घूम रहे हैं तो 6 जोड़ने वाला, 11 जोड़ने वाला और 28 जोड़ने वाला तरीका सही होगा। और अगर हम किसी शताब्दी को क्रॉस कर रहे हैं, और जिस शताब्दी को क्रॉस कर रहे हैं वो शताब्दी कैसी है, लीप वर्ष है, अधिवर्ष है, तो भी यह तरीका सही होगा। बस ये एक ही जगह गलत होगा। कहां गलत होगा? तो वो ये तरीका तब गलत होगा जब हम क्या करेंगे, जब हम ऐसी शताब्दी को क्रॉस करेंगे, जब हम ऐसी शताब्दी को क्रॉस करेंगे, यानी कि पार करेंगे जो लीप ईयर ना होकर के क्या, सामान्य वर्ष हो। ऐसी शताब्दी को पार करेंगे जो सामान्य वर्ष है, यानी कि फरवरी 28 की है, जो सामान्य वर्ष है, वहां यह तरीका फेल हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। फेल हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं, अगर हम शताब्दी को क्रॉस कर रहे हैं और शताब्दी ऐसी है वो लीप ईयर है, तो भी यह तरीका सही रहेगा। चलिए अपने एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं, उस वाले को। इसको बताइए भाई, हमने 1990 से 2001 तक गए, तो हमने क्या करा है, एक शताब्दी को पार कर दिया है। कौन सी शताब्दी को पार किया है? तो 20वीं शताब्दी को हमने पार किया है। तो 20वीं शताब्दी को जब हमने पार किया है, तो यहां जो ये शताब्दी आई है, जो शताब्दी वर्ष 2000 आया है, तो ये कैसा है, ये लीप ईयर है। तो ये कैसा है वर्ष, ये लीप ईयर है, इसलिए ये क्या हुआ, ये तरीका सही रहा, क्योंकि हमने यहां शताब्दी को क्रॉस किया है और शताब्दी जो थी वो लीप ईयर थी, इसलिए ये तरीका सही रहा। लेकिन 1890 से 1901 में जब हमने शताब्दी क्रॉस की है, वो की है 1900, और 1900 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, इस वजह से यह तरीका क्या हुआ, गलत हुआ। तो एक ही जगह ध्यान रखना है, यहां पर आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, ऐसी जगह पर आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और समझते हैं, हालांकि वो चीज आपको एग्जाम में आएगी नहीं। मैंने आपसे बोला था कि जो नॉर्मल ईयर होता है वो नॉर्मल ईयर के साथ ही रिपीट करेगा, और जो लीप ईयर होगा वो लीप ईयर के साथ ही क्या करेगा, रिपीट करेगा। पूरा वर्ष, पूरे वर्ष की बात करी जा रही है, लेकिन आधा वर्ष भी रिपीट कर जाता है। कैसे करता है? एक बात बताइए, सपोज करो एक नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है, और एक लीप वर्ष है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, कि कोई भी सामान्य वर्ष था वो कब से स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी को, उसकी मान के चलो 1 जनवरी को क्या दिन था, उसकी 1 जनवरी को रविवार था। तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, कि कोई भी एक लीप ईयर हो, वो उसकी 1 जनवरी को भी क्या हो, रविवार हो। यानी कि एक सामान्य वर्ष रविवार को स्टार्ट हो रहा हो, तो हो सकता है कि एक लीप ईयर भी क्या हो,
रविवार से ही स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसकी 2 जनवरी को क्या हो जाएगा, तो इसकी 2 जनवरी को, इसको रविवार है तो 2 जनवरी को इसकी सोमवार होगा, तो इसकी भी 2 जनवरी को क्या हो जाएगा, सोमवार ही होगा। इसकी 3 जनवरी को क्या होगा, मंगलवार होगा, तो इसकी 3 जनवरी को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। तो आप ये बताइए, जब ये साथ चल रहे हैं तो ये बताइए आप, इसकी 28, मान के चलते हैं इसकी 28 फरवरी, मान के चलो इसकी 28 फरवरी को क्या आ जाए, सोमवार आ जाए, इसकी 28 फरवरी को क्या आ जाए, सोमवार आ जाए, तो ये भी बिल्कुल साथ चल रहा है, तो इसकी भी 28 फरवरी को क्या आएगा, इसकी 28 फरवरी को भी क्या आएगा, सोमवार ही आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ये नॉर्मल ईयर है, 28 फरवरी के बाद यहां क्या आ जाएगा, 1 मार्च, यहां 1 मार्च को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, यहां 1 मार्च को क्या हो जाएगा, मंगलवार, लेकिन यहां 29 फरवरी को मंगलवार होगा, और 1 मार्च को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, 1 मार्च को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं, अगर एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर अगर एक ही दिन सेम डे पर क्या होते हैं, एक जैसे दिन पर स्टार्ट होते हैं, तो वे 28 फरवरी तक क्या होते हैं, सेम ही रहते हैं, 28 फरवरी तक क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। लेकिन इसमें यहां 28 दिन होते हैं, यहां 29 दिन होते हैं, इस वजह से एक दिन क्या होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। दूसरी बात और समझते हैं, जैसे मान के चलो, आप अपने कॉमन सेंस से सोचो, मान के चलो एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर एक दिन आगे पीछे शुरुआत हुई, एक दिन आगे पीछे से शुरुआत हुई है, लेकिन एक में दिन, एक 29 दिन से गुजरेगा, 29 की फरवरी से, और एक 28 से गुजरेगा। तो ये बताओ यहां जो एक दिन का आगे पीछे स्टार्ट हुआ था वो एक दिन साथ चल के 28 29 के बाद साथ हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो आप बोलोगे वो साथ हो जाएंगे। अगर वो साथ हो जाएंगे तो वे कब से कब तक साथ रहेंगे, 1 मार्च से लेकर के, 1 मार्च से लेकर के, और कब तक साथ रहेंगे, फिर वह आखिर तक साथ रहेंगे, क्योंकि सारे फिर आगे महीने क्या होंगे, बराबर आएंगे, तो वे 31 दिसंबर तक सेम हो जाएंगे, 31 दिसंबर तक सेम हो जाएंगे। तो एक छोटी चीज नोट करेंगे, क्या, अगर कोई भी नॉर्मल ईयर एक लीप ईयर के साथ रिपीट करता है, अगर कोई भी सामान्य वर्ष एक अधि वर्ष के साथ रिपीट करता है, तो 2 ही कंडीशन होंगी, ये पूरा वर्ष तो कभी रिपीट कर नहीं पाएगा क्योंकि ये 365 दिन का है और ये 366 दिन का है, तो ये पूरा रिपीट तो कभी भी कर नहीं पाएगा। तो कैसे रिपीट करेगा, अगर ये साथ शुरू हो रहे हैं तो या तो 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक, या तो 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक रिपीट करेंगे, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर, या फिर 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक रिपीट करेंगे, 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक, या तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक या 1 मार्च से 31 दिसंबर तक ही रिपीट करेंगे, इसके अलावा पूरा वर्ष कभी भी रिपीट नहीं करेगा। हालांकि इस पे एग्जाम में सवाल आता नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, एक सवाल था, चेक करता हूं, इसमें है नहीं, वो इसमें सवाल है नहीं, चलो मैं लिखता हूं, राम का जन्मदिन 10 अप्रैल 2004 को रविवार के दिन पड़ता है, या रविवार के दिन पड़ता है। यानी कि अब ये माना हुआ दिन भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि 4 अप्रैल 2004 को रविवार हो, ये वास्तविक नहीं है। तो यानी कि राम का जन्मदिन कब होता है, 10 अप्रैल 2004 को किस दिन होता है, रविवार के दिन होता है, या रविवार के दिन पड़ता है। तो अगली बार राम अपना जन्मदिन, तो अगली बार राम अपना
अपना जन्मदिन। रविवार के दिन, रविवार के दिन, रविवार के दिन किस वर्ष मनाएगा, किस वर्ष मनाएगा, किस वर्ष मनाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। बताइए भाई, अब आपको क्या लग रहा होगा कि ये क्या है, 2004 है, और ये 2004 है तो ये लीप ईयर है, ये 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। तो फिर अब हम इसमें 28 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 2032 होगा। तो आपका आंसर वो गलत नहीं होगा, 2032 भी सही होगा, लेकिन उससे पहले भी कैलेंडर है जो इसके साथ रिपीट कर जाएगा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। चलिए इसके ऑप्शन, अगर आपको आंसर 2032 आ रहा है तो इसका ऑप्शन 2032 है ही नहीं। इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका ए ऑप्शन है 2008, बी ऑप्शन है 2009, सी ऑप्शन है 2010 और डी ऑप्शन है 2011। बताइए भाई अब क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। अब बताइए क्या होगा। बताओ भाई, अब इसका आंसर क्या होगा। तो इसके बीच में आप निकाल लो। इसे थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, पूरा बोर्ड भर लिया इसने। दिखाई तो आपको सही दे रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच में फिर विषम दिन निकाल लेंगे। तो ये बताइए भाई, 2004, 2004, 2004 और पहला ऑप्शन क्या है 2008, इनके बीच में कितने विषम दिन होंगे। 2004 और 2008 के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो ये बताइए 2004 से 2008 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है। तो आप बोलोगे 4 वर्ष का। प्लस लीप ईयर कितने आए हैं, तो प्लस लीप ईयर कितने आए हैं। तो देखो 2004 लीप ईयर होता है, लेकिन हम एक डेट की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए 10 अप्रैल 2004 से हम आगे तो जा रहे हैं कि नहीं। तो लीप ईयर कब काउंट होता है, लीप ईयर तब काउंट होता है जब हम 28 से 29 फरवरी को क्रॉस करते हैं। तो ये बताइए हम 10 अप्रैल 2004 से आगे जा रहे हैं, तो 28 से 29 फरवरी तो पहले रह गई है। तो इस वजह से 2004 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, 4 नहीं होगा, फिर क्या होगा 8। तो जब हम 2008 में जाएंगे तो 1 जनवरी 2008 से हम एंट्री करेंगे और 10 अप्रैल तक 2008 तक जाएंगे। तो यहां हम 28 से 29 को क्रॉस करेंगे। इस वजह से जो 8वां है ये लीप ईयर जुड़ेगा, यानी कि 1 जुड़ जाएगा। तो इनके बीच में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 5 विषम दिन हो जाएंगे। तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है 2009। तो 2004 और 2009 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है। तो आप बोलोगे यहां 5 वर्ष का अंतर है। लीप ईयर तो 2004 तो जुड़ेगा नहीं पहले की तरह, क्योंकि 10 अप्रैल से आगे जा रहे हैं। 2004 तो जुड़ेगा नहीं, तो फिर कब आएगा, 8 आएगा, 8 जुड़ेगा, फिर क्या है आगे 9 आ गए, तो फिर एक ही लीप ईयर आएगा इनके बीच में। तो यहां इनके बीच में कितने विषम दिन हो गए, 6 विषम दिन हो गए। इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। यहां 5 विषम दिन हो गए थे, ये गलत। यहां 6 विषम दिन हो गए, ये भी गलत। चलिए अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है 2010 है। तो 2004 और 2010 के बीच में देखते हैं कितने वर्ष का डिफरेंस है। तो यहां कितने वर्ष का डिफरेंस है, 6 का। 4 तो लीप ईयर जुड़ेगा नहीं, क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, फिर आगे लीप ईयर है नहीं। तो यहां कितने हो गए, 6 और 1 7। कितने विषम दिन हो गए, 0। तो यहां कितने विषम दिन हो गए, बीच में 0 विषम दिन हो गए। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी कि 2004 का जो कैलेंडर है वो 2010 के साथ रिपीट कर रहा है। अब आप बोलोगे ये तो लीप ईयर है और ये नॉर्मल ईयर है। तो हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कैलेंडर 10 अप्रैल की बात चल रही है, यानी कि 2004 का जो कैलेंडर है, 2004 का जो कैलेंडर है 2010 के साथ रिपीट तो करेगा, लेकिन पूरे वर्ष का नहीं करेगा। कब से कब तक का करेगा, 1 मार्च से लेकर के और 31 दिसंबर तक रिपीट करेगा। 31 दिसंबर तक रिपीट करेगा।
अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला, तो देखो 10 अप्रैल की बात है, यानी कि फरवरी के बाद की बात है और तब रिपीट कर रहा है ये, तो ये कैलेंडर पूरा रिपीट नहीं करेगा, 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक करेगा। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2010 हो जाएगा। आप समझ गए हैं ये तो ठीक है, और नहीं समझे हैं तो ज़्यादा लोड ना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे एग्जाम में वैसे सवाल देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन मिल जाए बाई चांस तो इसलिए मैंने आपको करा दिया। तो इससे ज़्यादा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में कुछ नहीं बचता है। कोई भी एक भी सवाल रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए। चलिए ठीक है, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।